जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 शेयर के बारे में। 4 शेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले हम एक ऐसा शेयर के बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे जो 70 रुपये से सस्ता है और जहाँ पे FIDIs दोनों खरीद रहे हैं। शेयर का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये देखिए 70 रुपये सस्ता है, 4% की तेज़ी है। थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर चले जाएं, थोड़ा सा देख लें। 16 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी करते हुए आज की डेट में शेयर 325% के रिटर्न बना के दे चुका है। पहली बार जब इसके अंदर तेज़ी बनी थी तब इसने कितना पैसा बना के दिया था? लगभग 300% के रिटर्न। उसके बाद फिर से एक बार मौका नीचे की तरफ मिलता है लोगों को खरीदने का। जिन लोगों ने ध्यान दिया उनका फिर से पैसा बन गया 100% का रिटर्न, ठीक है, 95% लगभग। तो एक शेयर दो बार आपको पैसा बना के देता है। जब भी कभी पैसा बनाने का मन हो, डबल पैसा करने का, 2 गुना 3 गुना करने का, तो आपको छोटा शेयर तो ढूंढना है लेकिन उसके अंदर मजबूती भी होनी चाहिए। देखते रहें। और दूसरी बात, पैसा आपका बनेगा नहीं बनेगा वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है, बड़ा पैसा, कि आपको ग्रीन कितना देखने की आदत है। ग्रीन आप कितना देख लेते हैं, समझ बताइए। स्टॉक मार्केट के अंदर आ गए हैं, कहीं पर 40%, 50% या 30% अभी तक आपने नहीं देखा है। कॉल पुट इंट्राडे में लगे हुए हैं, जो कि अभी 25 लाख खाते ख़त्म हो गए। जिन्होंने कॉल पुट इंट्राडे खेला वो काम ख़त्म हो गया उनका। तो समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि ग्रीन कितना आप देख लेते हैं। शेयर तो काफ़ी सारे शेयर हैं जो 30% के रिटर्न बना के देते हैं, डबल पैसा करते हैं, 2 गुना 3 गुना तक भाग जाते हैं, ठीक है। एक महीने के अंदर इस शेयर को देखिए 23% के रिटर्न इसने बना के दे दिए, 52 से 65 आ गया। तो क्या आप 52 से 65 रुपये देख सकते हो, ठीक है। या फिर वही चीज़ है क्या कि शेयर खरीद लिया कभी 70 रुपये पे और शेयर गिर के नीचे पहुंच गया 50 रुपये, तो बेच दिया, वो 50 रुपये से सीधा सीधा 500-800 रुपये पहुंच गया। होल्ड करने की, थोड़ा थोड़ा खरीदने की, बिल्कुल सिंपल तरीके से काम अगर आप कर सकते हैं तो आप पैसा कमाएंगे। और ज़्यादा तेज तर्रार ये आता है मुझे वो आता है, बताया मैंने आपको कि 25 लाख खाते बंद हो गए इस तरीके के लोगों के, कि मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है, मुझे तो कैंडल स्टिक बहुत बढ़िया देखने के लिए आता है, मैं ऐसा देख लेता हूँ, लो और हाई नीचे की साइड में मैं देख लेता हूँ, दिन में मैं ऐसा देख लेता हूँ, वैसा देख लेता हूँ। ऐसे देखने वाले वैसे देखने वाले को स्टॉक मार्केट ने बोरिया बिस्तर बांध के भगा दिया। और बिल्कुल जो कुछ नहीं जानते हैं, सिंपल खरीदा, गिरेगा गिरेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, बस उस कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, रिजल्ट से देखते हैं, मेहनत कर रहे हैं, हटे नहीं है, लेकिन गिरावट से, तेज़ी से उनको कोई लेना देना नहीं है। लंबे खिलाड़ी बन चुके हैं, जब शेयर भाग गया अच्छा पैसा बन गया, ठीक है। तो जिन लोगों ने खरीदा तो इससे भी अच्छा पैसा बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर खास बात क्या है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है जी। 12,000 करोड़ से क्या लेना देना। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक शेयर था जिसका नाम था RBL बैंक, नीचे 70, 75, 80 रुपये के, 80 रुपये के आसपास था। देखिए कहाँ तक पहुँच चुका है। देखिए RBL बैंक, देखिए यहाँ पे 380 रुपये का भाव, या थोड़े दिन पहले 150 रुपये के आसपास था, ठीक है। तो अभी भी देखेंगे मार्केट कैप कितना है, 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कहने का मतलब ये है कि 20,000 करोड़ से भी नीचे का मार्केट कैप इस कंपनी का होता था। नीचे की साइड में देखिए कितना नीचे की साइड में पहुंच गया था ये 81 रुपीज़। लेकिन 81 रुपीज़ के पीछे की कहानी भी देखिए थोड़ा। ये शेयर गिरते गिरते ऊपर की साइड में लगभग 670 रुपये से गिरते 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 पहुँच गया कितना, 92 रुपये। एक बार ज़बरदस्त तेज़ी, कितना, 262 रुपये। फिर एक बार नीचे की तरफ गिरकर पहुंच जाता है 150 रुपये। 150 रुपये से आज की डेट में 380 रुपये खड़ा है। और हाई कितना मार दिया है, 381 रुपये। यानी कि आज ही इसने ज़बरदस्त हाई बना दिया है। 52 वीक हाई आज ही बना दिया इसने। क्या समझ में आया जी? कुछ समझ में नहीं आया। मार्केट कैप का खेल बहुत बड़ा है, ये समझना चाहिए आपको। दोस्तों, बड़े बड़े शेयर तो आपको खूब मिल जाएंगे, लेकिन उनका मार्केट कैप भी देखना है आपको। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर एक नंबर के फंडामेंटल, बहुत शानदार, 30 रुपये, 45 रुपये नीचे की साइड में मंडरा रहा है। लगातार आपको वीडियोस मिल रही हैं कि इस शेयर के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन शेयर भागता नहीं, एक ही जगह रुका रहता है।
उसके बाद देखिए ज़बरदस्त तेज़ी, फिर एक बार गिरावट इसके अंदर होती है, फिर मैं लेकर आ जाता हूँ आपके लिए। शेयर धीरे धीरे ऊपर भागता रहता है और बार बार मैं आपको एक बताता हूँ कि FIDIs दोनों खरीद रहे हैं, साथ में फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, लगातार कंपनी का, बैंक का प्रॉफिट लगातार इस तरीके से बढ़ रहा है। देखिए मैं इसका प्रॉफिट आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखिए अभी 1 महीने का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे आप तो ऊपर की साइड से ये 93 से गिर के नीचे पहुंचा 80 रुपये, और 80 रुपये से 90 या 95 या 100 रुपीज़ मार देता है, तो आप बताइए कि कितना % पैसा बनेगा, जो कि 4-4 साल में, 3-3 साल में FD में पैसा बनता है, उतना पैसा बन जाएगा। तो इन बैंकों के अंदर किसी ने FD किया तो उसको क्या मिला, बताइए ना, उसको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। देखिए यहाँ पर देखिए कोरोना वायरस के टाइम पे कितना था, 8 रुपये के आसपास, देख लीजिए, और वहाँ से लेकर कितना पैसा इसने बना के दे दिया है, 75% के रिटर्न बना के दे दिए। तो 5 साल में इसने कितना, यहाँ पे आप देखेंगे 775% का मतलब क्या है, 7 गुना, 8 गुना ही मान के चलें, 8 गुना पैसा कर दिया है 5 साल में, 8 गुना। जी FD क्या है, FD कुछ भी नहीं है, FD इसके सामने क्या करोगे। बैंकों में अगर ऐसे बैंक आपको मिल जाए तो उनमें FD करने से क्या फ़ायदा है। देखिए आप ICICI बैंक की बात करें या कोटक बैंक की बात करें, गिरावट पे SIP आप करें तो उनमें FD करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अच्छा पैसा बन जाएगा हर साल, अगर आप 1 साल भी 365 दिन भी अगर आप होल्ड करें तो किसी ना किसी दिन वो 4-5% भाग जाता है, अगर आप लगातार उसके अंदर एवरेजिंग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा कर रहे हैं। मार्केट कैप इसका देख लीजिए 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है, नीचे 8-10 रुपये पे देख लीजिएगा कितना मार्केट कैप होगा, ठीक है। तो समझना जरूरी है कि पौधे पर ही दाव खेला जाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ इसके फंडामेंटल। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख के तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पूरे पूरे साल का आप देखें। 2023 में 5,800 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 20,400 करोड़ हो गया, उसके बाद 24,000 करोड़ हो गया, उसके बाद 29,000 करोड़ हो गया, उसके बाद सीधा 30,200 करोड़ हो गया, ठीक है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट देख लीजिए किस तरीके से बढ़ रहा है, कभी 2,600 करोड़ था पूरे साल का, उसके बाद 4,000 हुआ, उसके बाद 5,500 करोड़ हुआ, उसके बाद 7,000 करोड़ हो गया, उसके बाद 7,500 करोड़ हो गया, ठीक है। उस शेयर भी देख लीजिए कहाँ पर बैठ गया जाके, और FIDIs ने इसका फ़ायदा उठा लिया। देख लीजिए FIDIs कभी कितने होते थे, DIs देखिए कितना होता था, 5%, FIs तो 0.5% होता था। आज की डेट में FIs कितना है, 5.82%, और 5% से 14% DIs है। तो FIDIs को कैसे पता चल गया कि ये शेयर बढ़िया है। जी हम तो ये सारी चीज़ें देखते नहीं हैं, देखते नहीं तो पैसा भी नहीं बनता है। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से कहानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक की भी है। 191 रुपये का शेयर है। देखिए सबसे पहले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, सारे शेयर्स के अंदर तेज़ी बनी थी, जितने ही बैंक थे। 29 रुपये का शेयर, ये नीचे पड़े हुए शेयर थे, कोई इनको पूछने वाला नहीं था। 29 रुपीज़ से कितना पैसा बना होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कितने % पैसा बना होगा, 467% का रिटर्न। फिर नीचे गिरावट इस शेयर के अंदर होती है, पहुँच जाता है नीचे 92, और आज की डेट में 191, यानी कि 100% के रिटर्न इसने फिर बना के दे दिए 1 साल के अंदर। देख लीजिएगा 1 साल का लो देखिए 97, और ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं 97 से अभी कितना चल रहा है, 191। फिर से पैसा डबल कर दिया, कारण मार्केट कैप अभी भी 21,000 करोड़ का है। समझ में बात आई जी। यहाँ से फिर कितना भागेगा कितना नहीं भागेगा, एक शेयर का दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शेयर खरीदिए, वो शेयर खरीदिए, ऐसा खरीदिए, वैसा खरीदिए। एक जनरल नॉलेज दिमाग में आपके डालने की कोशिश करता हूँ कि शेयर को पिक करने के समय मजबूती के साथ साथ मार्केट कैप कितना इंपॉर्टेंट है, उसका प्राइस कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ में लंबा पैसा, मोटा पैसा कमाने के लिए ग्रीन देखना कितना ज़रूरी है। अपनी आदत को सुधारिए, पैसा बन जाएगा जी। ग्रीन देखने की आदत नहीं, कम शेयर खरीद दीजिए, कुछ नहीं होगा। ज़्यादा 1,000 शेयर खरीद के होल्ड करने में डर है ना, ठीक है 20 शेयर खरीद के होल्ड कीजिए, और कहिए कि हाँ मैंने 25-50% यहाँ से लिया है, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आना जरूरी है जी। कॉन्फिडेंस का कोई एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि एक इंजीनियर मान के चलिए, ठीक है, एक इंजीनियर है, वो बड़ा ही काम जानता है। कोई मान के चलिए कि सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, वो पूरा कंप्यूटर बना के तैयार कर देता है, लेकिन उसने कभी बाइक नहीं चलाई,
तो उससे आप कहेंगे ना कि आप तो इतना बड़ा कंप्यूटर, इतना सारी चीज़ें बना के तैयार कर देते हैं, इस बाइक को चलाएंगे? वो नहीं चला पाया। इसका मतलब क्या है कि बाइक को चलाने के लिए एक दूसरा होगा रोड पे खड़ा हुआ, वो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं होगा, क्योंकि उसने वो काम किया है, वो उसकी आदत के अंदर है, हैबिट के अंदर है। ठीक है, तो अगर आप भी बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो हैबिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। अभी कॉलपुट इंट्राडे से, कमोडिटी से, करेंसी से लोग नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है इंडियन बैंक। अच्छे रिजल्ट आए हैं, इसके रिजल्ट आ चुके हैं। 873 रुपये का शेयर है। ठीक है, मार्केट कैप देखिए यहाँ पर जी, ये तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की बैंक बन चुका है। ठीक है, तो कभी ये यहाँ पर नहीं था, 1 लाख करोड़ का ही मार्केट कैप थोड़ी ना था इसका। आप देखिए कितने का होता था ये शेयर, कोरोना वायरस में 48 रुपये का शेयर था। वहाँ से भागते भागते आपके सामने कितना पहुँच गया 48 रुपये से, ये देखिए कितने गुना पैसा हो चुका होगा, सोचिए। 40 से 17 गुना पैसा कर चुका है। देखिए 2020 से लेके 8 मई 2020 से लेकर अभी तक 30 अप्रैल तक। ठीक है, तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है? 17 गुना पैसा बन रहा है 5-5 साल के अंदर। और एफडी में कितना बनेगा? डबल होगा 10 साल में, 8 साल में, 9 साल में। जी अब हम क्या करें? देखिए आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है। मेहनत कीजिए। छोटे शेयर भी आपको देखने को मिलते हैं, बड़े शेयर भी देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर तेज़ी बन चुकी है। वो कभी कभी बोनस स्प्लिट देकर नीचे की साइड में आ जाते हैं, आप उनको ही छोटा भाव समझ लेते हैं। तो बहुत कुछ आपको सीखना है यहाँ पर, समझ में आते हैं। होल्ड करने की कितनी पावर है, लगातार फंडामेंटल देखने से कितना कुछ फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें देखोगे तब जाके कुछ मिलने वाला है। नहीं तो आओगे जाओगे और ऐसे ही कुछ दिन बाद ऐसे ही चले जाओगे, कोई खास पैसा बनने वाला नहीं है। तो आप सबसे डिफरेंट होइए, सिंपल तरीके से होल्ड कर सकते हो का नहीं, दोनों तरीके से, निगेटिव भी, नीचे भी देख सकते हो गिरावट पे, ऊपर भी देख सकते हो का नहीं देख सकते हो। जवाब है हाँ, तो देख लीजिए। किसी ने अगर मान लीजिए SIP की होगी, तो कोरोना वायरस के टाइम में तो ये शेयर ऊपर की साइड से देखिए कितने से, 376 से गिरते गिरते यहाँ तक पहुँच गया 60 रुपये। जिसने SIP जारी रखी आज उसको देखिए क्या फल मिला है। कुछ टूट गए, कुछ बिखर गए, जो जमे रहे उनका पैसा बन रहा है। तो रिकमेंडेशन कोई नहीं है, खरीदने बेचने की राय यहाँ पे नहीं दी जाती है। आपको एक नॉलेज दी जाती है, कोई शेयर आपको लगता है इसमें खरीदने लायक है तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।